स्टूडियो में दो और मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीर मौलाना अली कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन क्वादिया के, और साथ ही आपको डॉक्टर एच एस रावत साहब आपको नजर आ रहे होंगे। आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सारे मेहमान, मुमताज साहब भी दिख रहे होंगे आपको, गाड़ी में बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं कादरी साहब आपसे, आपने सुना सीता साहू ये हिंदू पक्षकार हैं, ये कह रहे हैं कि ना कोई खुदाई हुई, ना उत्खनन हुआ, ना इसकी कोशिश भी की गई। खबर फैला दी गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि वहां खुदाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एंट्री स्टे ले ली, वहां पर रोक ले ली। देखिए सर, कुछ माजी के तजुर्बे ऐसे हैं मुसलमानों के पास जिससे जो है हर किस्म का एहतियात करना हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर ढाया गया था, जिसको कोर्ट ने भी ढाने की कहाँ बात आ गई, यहाँ तो सर्वे की बात है। बता रहा हूँ, ये तो सर्वे की बात है साहब, सर्वे की बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जो है अगर मुस्लिम पक्षकार अगर जा भी रहे हैं कोर्ट को, और कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है ना सर, तो कोर्ट को आप भी मानते हैं, कोर्ट को मैं भी मानता हूँ, कोर्ट को हिंदू जितने भी लोग हैं वो भी मानेंगे। जिस वक्त कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो है सर्वे हो, उसको भी हमने माना। तो अब क्या दिक्कत अब ये कोर्ट कह रहा है कि नहीं, रोको। नहीं, आपने कहा ना कि जिस वक्त कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे हो, तो हमने माना। तो अब उसी सर्वे के लिए तो आगे बढ़ा जा रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो विरोध इस पे हो रहा है कि जिस तरीके से वहां पर बात अफवाह गर्म की गई कि खुदवाई हुई, जो कुछ भी हुई, तो उसका हक़ाइक़ भी तो मालूम हो, सच्चाई भी तो मालूम हो कि हकीकत में वहां पर खुदाई हुई। आप जाएंगे तब तो सच्चाई मालूम होगी। सबसे पहले कल मीटिंग के अंदर पूरी तरह आपको ब्रीफ किया गया कि क्या होना है, किस प्रकार होनी है, सारी चीजें बताई गई। तब आपके यहां अब्दुल वातिम नोमानी जो है वो एक तो खुद कहते हैं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, मैं वहां जाऊंगा नहीं। आप नहीं जाते तो रिप्रेजेंटेटिव अपना भेज सकते थे वहां पर। यानी आपके लिए कोर्ट अपना समय बदले, कोर्ट अपना दिन बदले, जो 32 लोग वहां जाकर के उस पर काम करने वाले हैं वो अपना सारा समय हर्जा करें। आप एक आदमी के लिए सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आप लोग एक बात बताइए, सुन लीजिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं। आप लोग भारतीय संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं या नहीं मानते? सुनिए, पहले बताइए, मानते हैं या नहीं? सुन लीजिए आप, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप भाषण मत दीजिए, पहले भाषण नहीं दे रहा हूं, भाषण देना हमारा काम नहीं होता है। भाषण देना, फतवा जारी करना, गला काटने की बात करना, हिंदू कभी नहीं करता है। हिंदू हमेशा न्याय प्रणाली पर बात करता है, और उसी न्याय प्रणाली की बात कर रहा हूं। आप मानते हैं या नहीं मानते? पहले आपका हो गया। मैं हो गया, मैं जस्ट पूछ रहा हूं आपसे, आप भारतीय, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? भाई न्याय प्रणाली में कौन होते हैं आप मुझसे पूछने वाले? क्यों आप कौन होते हैं? हमारे जब वहां पक्षकार, किसने हक दिया है? क्यों नहीं हक दिया है? मुझे हक दिया है। अगर हमारे शिव जी वहां पर है, अगर हमारे मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठोगे, और अगर वहां पर एक आक्रांता जिसने आकर के कब्जा किया उसका सपोर्ट करोगे, तो हम होते हैं पूछने वाले कि हमारे धर्म से जुड़ा मामला, हमारे ईश्वर से जुड़ा मामला है, तो हम पूछने वाले होते हैं यहां पर। जहां पर आपका अपनी बात है मंदिर की, वहां पर मुस्लिम पक्ष का दावा मस्जिद का है। वही तो कह रहा हूं मैं। ये पक्ष का जो काम है कोर्ट करेगा, फिर क्लियर कैसे होगा? कोर्ट की बात मानोगे नहीं, कोर्ट सर्वे का टाइम देगा, वहां पर आओगे नहीं, तो आखिर होगा कैसे भाई? कोर्ट काम करेगा। आप लोग सिर्फ देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। देश का वातावरण हम खराब बिल्कुल आपको लगता है 1990 से यही काम करते आ रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा किया गया, 1990 से जबरदस्ती हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, जबरदस्ती हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे भगवान का अपमान किया गया, और उसी आक्रांता का आप लोग साथ दे रहे हैं। तब अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुमताज भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अजहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अजहरी साहब बताइए, ये आचार्य राज मिश्रा जी पूछ रहे हैं आपसे कि भाई जब आपको सारी चीजें ब्रीफ कर दी गई थी, सब कुछ बता दिया गया था कि सर्वे कब शुरू होगा, कितने बजे से शुरू होगा। भाई पृथ्वीश भाई ये बताइए, आप सब बातों में ये बताइए कि अगर वो लोग गए तो कोर्ट की बात लेकर के कोर्ट में ही तो गए, परेशानी किस बात की है? तो जब आप वहां गए नहीं तो आपको पता कैसे ही तोड़ा जा रहा है? आप तो सर्वे में थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना, कहा कैसे कि वहां निकाला जाना भाई? गलत है। जब वहां खुदाई की जा रही, अगर आप सर्वे में मौजूद होते, पता करेगा ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया पता करेगा।
कि खुदाई हुई या सर्वे में गए ही नहीं, आपने सर्वे का बहिष्कार कर दिया, तो फिर कोर्ट को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? जब आपने सर्वे का बहिष्कार किया तो कोर्ट को गुमराह क्यों किया आपने कि नहीं वहां पर खुदाई हो रही है, और गुमराह करके आप लोगों ने उस सर्वे को रुकवाया है। आप लोग जानबूझ करके सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते हैं, जानबूझ करके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और जानबूझ करके भारतीय न्याय प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आचार्य राज मिश्रा जी बताइए, वहां फावड़ों की जरूरत थी, बताइए आप हमें क्या कह रहे हैं? फावड़े लेके क्यों गए थे वहां पे? मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो लोग वहां पर फावड़े लेकर के गए थे, इसलिए हमने ये माना ये लोग खुदा मुस्लिम जब पहले सुन लीजिए, जो निचली अदालत था, जो निचली अदालत का डिसीजन है उसमें साफ कहा गया है जीपीएस के द्वारा चेक किया जाएगा। किसी खोदने की, किसी तोड़ने की, किसी प्रकार के आदेश की बात निचली अदालत के ऑर्डर में है नहीं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम पक्ष को कादिर बिना साहब कुछ बोलना चाहा? कादिर साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। एचएस रावत साहब, मुमताज जी, मैं आप दोनों के पास भी चलता रहा हूं। अजहरी साहब एक 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए सर, बाबरी मस्जिद के ऊपर भी कोर्ट का ऑर्डर था, क्या किया था? मस्जिद को ढा दिया गया, डायनामाइट से उड़ा दिया गया, आपको कौन से उसकी सुरक्षा करने का कोर्ट का ऑर्डर था, बस यही, और गवर्नमेंट ने अपना वहां पर जो है हलफनामा डाला था कि हम हिफाजत करेंगे। कौन सा क्या किया गया? कहीं मस्जिद थी आज नहीं? अगर क्या शक की सुन बुनियाद लो, पर सही ना अयोध्या रोका में गया मस्जिद है, थी, तो सुप्रीम ना कोर्ट ने काशी में रोका है। मस्जिद है, ना सुप्रीम मथुरा कोर्ट ने में रोका मस्जिद है। है, इसको ध्यान रख लीजिए। ना अयोध्या में मस्जिद थी, ना काशी आप में कह रहे मस्जिद है, शक ना की मथुरा बुनियाद, मस्जिद और आप होगी। बार बार बाबरी का आप जिक्र कर रहे हैं। एचएस रावत साहब, कादरी साहब कह रहे हैं कि हमें डर है क्योंकि हमने बाबरी भी देखा है। ये कह रहे हैं हमें डर है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमारे मन के अंदर शक है और जो कि सर्वे का बहाना लिया जा रहा है, दरअसल में करना कुछ और है। और अजहरी साहब ने शुरू में कहा कि यह शुद्ध पॉलिटिकल एजेंडा है, पोलराइजेशन का काम है। एचएस रावत साहब, प्रत्युत जी, इनके शक का कोई इलाज नहीं है। ये उन आक्रांताओं का सपोर्ट कर रहे हैं किसी का सपोर्ट जिन्होंने नहीं, हम अपनी हिंदू मस्जिद की संस्कृति हिफाजत को, कर रहे हैं। हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिरों को ढाने की कोशिश की। इनको ये समझ नहीं आता कि जो अयोध्या का मंदिर था उसको किस प्रकार से ढाया गया। इनको ये समझ नहीं आता किस प्रकार से काशी विश्वनाथ का मंदिर को ढाया गया, किस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया। उसके इतिहास है, उसके साक्ष्य हैं। सर, उनको अगर वापस लिया जाए हिंदू संस्कृति के लिए तो कौन सा बुरा है? नहीं, बाबरी मस्जिद को किसने ढाया? बाबरी मस्जिद आप लेके आए थे क्या, या बाबर लेके आया था? एक्सप्लेन है, बाबर लेके आया था क्या बाबरी मस्जिद को? गया था बाबरी मस्जिद को बाबर लेके आया था, आप लेके आए थे? बाबरी मस्जिद तोड़ करके बनाई थी, उसके बाद और उसके साक्ष्य थे, एएसआई की रिपोर्ट है सारी की सारी, उसके ब्याह पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आप कहते हो बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई थी मस्जिद, वो अरे वो मेरे मंदिर भाई था पहले साहब, से। आप ये आपको पहले पता है अच्छी तरीके से। बताइए, सुप्रीम आप कोर्ट का जानबूझ करके डिसीजन तो झूठ अब बोलते आया, हो, आप गुमराह सुप्रीम करते हो। कोर्ट का ऑर्डर अब आया आपको पता है सर। महमूद गजनबी ने किस प्रकार मस्जिद से को सोमनाथ किसने मंदिर को ढाया तोड़ा? पहले? वो तो इतिहास के अंदर और है ना, उसके पूरा की ऊपर पूरा। कोर्ट ने क्या सोमनाथ किया? मंदिर को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कोर्ट 1026 ने में जब ऑर्डर में इस्लाम ये था भी नहीं तो यहाँ पर। कहा कि मूर्ति लाकर अरे रख दी कम से गई। कम इस देश में रहते खाली हो, कोर्ट देश के की ऑर्डर के संस्कृति पूरे की बात पन्ने करिए। पढ़िए, उस पर बात कीजिए कोर्ट ना। के ऑर्डर अब के सुन पूरे लीजिए, पन्ने पढ़िए। हम अगर काशी कोर्ट पर ने आते किस हैं, बिना पर आप ऑर्डर क्यों नहीं दिया? सर्वे होने वो दे रहे पढ़िए हैं? आप। आप सर्वे क्यों नहीं आप होने लोग दे रहे? गुमराह कर रहे हैं आप सर, मुमताज मुमताज जी के पास जा रहा हूं। को मुमताज आलम रिजवी, बताइए। मुमताज आलम रिजवी, मेरी आवाज जा रही होगी आप तक तो? हाँ जी जी, रिएक्ट कीजिए, आवाज जा रही है ना? ओके, मुमताज आलम रिजवी जी, जो सवाल मैंने शुरुआत में हाफिज नूर साहब से पूछा, मैं वही आपसे भी पूछ रहा हूं। आपके दावे को चलिए एक पल के लिए हम सच भी मान लें, तो अपने दावे को सत्य की कसौटी पर कसने के लिए सर्वे जरूरी है या नहीं है, ये बता दीजिए। देखिए, सर्वे की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों नहीं पड़नी चाहिए? नहीं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। उसका इत्मीनान से इसका जवाब दे दीजिएगा। सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इसमें अगर आपका दावा है कि वहां कभी भी मंदिर नहीं था, तो सर्वे से यही तो निकलेगा कि नीचे कुछ था या नहीं था। क्लियर हो जाने दीजिए ना साहब। एक मिनट प्रत्युष जी, हाँ, क्या वहाँ 15 अगस्त 1947 के बाद कोई तोड़फोड़ की गई? क्या वहाँ नया कुछ बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो जांच किस बात की, सर्वे किस बात का, ये तो बताइए आप। या तो फिर आप कहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 जो बनाया गया है,
वो बिला वजह बना दिया गया है। भाई उसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं बार बार एक सवाल वो बहुत पहले से पूजा हो रही थी, उस पूजा के लिए वहां पर बनाया क्यों गया? उस पूजा के लिए बातचीत हुई और धीरे 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 साहब सुन लीजिए, पूजा के लिए तो वो सरकार ने सरकार से बात कीजिए, लेकिन ये सर्वे का जरूरत पड़ गई। आप जा करके कानून को क्लियरली समझ लीजिए। 1991 सीता साहू मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। सीता साहू एड्रेस कर रही, मैं आ रहा हूं। उसमें बड़ा क्लियर मेंशन है, इस बात को ध्यान रखिए कि जिस भी स्थान को उस धर्म के वैदिक नियम के अनुसार बनाया गया हो, यानी अगर कोई मस्जिद तैयार की गई हो तो जो मुस्लिम के रिलीजियस जो नियम है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया हो। अब मुस्लिम का सुन लीजिए, सुनिए पहले सुन लीजिए, आपने 91 की बात की, इसमें कह रहा हूं। अब मुस्लिम नारा लगाया जा रहा था, नारा जो आपने 1991 वर्षगांठ की बात की उसकी बात कर रहा हूं, जहां पर मस्जिद बनाया जाए नियम है, वो जमीन है वर्जिन होनी चाहिए, पैसे के द्वारा खरीदी होनी चाहिए, किसी के धार्मिक स्थल पर कब्जा करके नहीं बनाई जानी चाहिए, हमें ये तो बताइए उसकी जरूरत क्या पड़ी? किसी के द्वारा दान में लेकर नहीं बनानी चाहिए। ये आप ही का मुस्लिम लोग कहता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। उसके बाद वहां पर ऑलरेडी सुनिए, ऑलरेडी वहां पर अभी तक गौरी जी की पूजा होती थी। वाराणसी में किसी की शादी होकर के अगर आती थी तो आकर के बंद कराया, रोज वहां खुला रहता था, साल में एक बार खुलता है, रोज खुला रहता था, लोग आकर के वहां मत्था टेकते थे, शादी पर आकर के प्रणाम करते थे। और उसके बाद वहां पर कमल के निशान मिलते हैं, वहां पर कलश के निशान मिलते हैं, वहां पर त्रिशूल के निशान मिलते हैं, वहां पर घंटी के निशान मिलते हैं। ये सारे निशान किसी मस्जिद में मिलेंगे? ठीक है, सीता साहू कुछ कहना चाह रही। सीता साहू वाराणसी से जुड़ी हमारे साथ हिंदू पक्षकार सीता साहू। हाँ, मैं यही बार बार कादरी साहब से पूछना चाहती हूँ कि वो बार बार बाबरी मस्जिद का दुहाई क्यों दे रहे हैं? वहाँ भी न्यायालय के द्वारा ही प्रक्रिया पूरी करने के बाद, जीतने के बाद आज राम मंदिर बन रहा है। और रही बात क्या उन्हें अपने संविधान पे विश्वास नहीं? हम लोगों ने जो कभी तलवार की नोकों पे हम लोग के मंदिरों को तोड़ा गया है, उसके लिए न्यायालय में हम लोग बकायदे आवेदन दे रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर्वे इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हो, हमारे शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हो। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे आपको दिखाएंगे कि वो उसमें तमाम सबूत है? जीपीआर सर्वे जब होगा, वैज्ञानिक पद्धति से, राडार की पद्धति से जब सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आप क्यों भाग रहे हो बार बार, क्यों पीछे हट रहे हैं आप लोग? कादरी साहब जवाब दीजिए, कादरी साहब सीता साहू के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए सीता जवाब दीजिए, हमें क्यों पीछे हट रहे हैं? हम लोग तो सीधे सीधे न्यायालय से मांगे हैं और संविधान के जरिए हम लोग अपना आवेदन दिए हुए हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कभी हम लोग तलवारों के नोक पे, तो उसको हम लोग अहिंसा पूर्वक कलम की नोक से जीतना चाह रहे हैं। सुनिए सीता साहू जी, हम लोग का साथ देते हैं आप लोग। अच्छा जरा सुनिए सीता साहू जी, मैं जो कह रहा था बाबरी के बारे में, जब बाबरी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो आप सब ने देखा, हम सब उस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उस पर एहतजाज नहीं किया। सब ने कोर्ट का आदर किया, कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट के ऑर्डर को कबूल किया। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त यूपी गवर्नमेंट हलफनामा डाली थी कि इसका जो है पूरी तरीके से हिफाजत की जाएगी, बावजूद उसके बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे के नाम पर फिर किसी किस्म की कोई साजिश न रची जाए। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है, सर आप पहले मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी टर्न के ऑफ आप मुझे बोलने, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे करवाइए, लेकिन सर्वे की तरह होना चाहिए। आज जो शक की बुनियाद पर कोर्ट में गुहार लगाई गई, कोर्ट ने कबूल किया, अगर वहां पर कोई खुदवाई नहीं हुई है तो सर्वे होगा। मैं एक बार मैं एक बार कानून के जानकार का कमेंट अब यहाँ लेना चाहूंगा। मैं एक सेकंड सीता जी, चूंकि हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जरा उनसे मैं यहाँ पर कानूनी राय यहाँ पर ले लेता हूँ।